ये भारतीय जनता पार्टी के नेता खासकर स्वरूप सिंह खारा जैसे लोग ये वर्ग संघर्ष करवाना चाहते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। इनके जितने भी बोल हैं वो इतने कड़वे होते हैं जो समाज में विद्वेष पैदा करते हैं। इस वस्त्र को राजनीति में मत घसीटिए, इस वस्त्र को धर्म और जाति के संकीर्ण दायरे में मत बांधिए। कल को आप कहेंगे सांगा ने प्रिंट किया, आपने चद्दर क्यों लगाई है? कि असल में जिम्मेदारियां तय होती है। कभी भी कोई भी हादसा होता है, कोई दुर्घटना होती है, उसके बाद जिम्मेदारियां तय होती है। जिम्मेदारी तय होती है। जब जिम्मेदारी तय करने की बात आई तो ये जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, अपने कर्तव्य से विमुख होकर भाग रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी लेने के बजाय ये गृह दशा का चक्कर दिखा रहे हैं। ये कितना अफसोसजनक बात है। तो कल को अगर कोई व्यक्ति जाकर माननीय योगेश्वर गर्ग जी के साथ कोई बदसलूकी कर दे, मुंह पर जाके कालक फेंक दे, तो उन्होंने कहा कि इसमें कृषि विभाग की कोई गलती नहीं, विभागीय लापरवाही का ये कारण नहीं हुई है। ये कारण है गृह दशा का, मतलब गृह दशा की स्थितियों को लेकर बताया। ये बयान निश्चित तौर पर निंदनीय है, भर्त्सना के योग्य है और ये संवेदनहीन बयान है। सर, जालोर के जो विधायक है जोगेश्वर गर्ग, उन्होंने गत दिनों बयान दिया कि जो ये सड़क हादसे हो रहे हैं, जैसे में सहित कई हादसों पर उन्होंने जिक्र किया कि ये गृह दशा का कारण है। क्या कहना चाहोगे? देखिए, जोगेश्वर गर्ग जी जो भारतीय जनता पार्टी के जालोर से विधायक हैं और विधायक के साथ साथ वो विधानसभा में, राजस्थान विधानसभा में वो पक्ष के मुख्य सचेतक भी हैं, जो सत्ताधारी दल है उसके मुख्य सचेतक भी हैं। ऐसी जिम्मेदारी पद पे रहते हुए उन्होंने जो बयान दिया है वो दुखद, पीड़ादायक और हास्यास्पद है। क्योंकि उनका ये कहना कि जैसलमेर में हुए 14 अक्टूबर को जैसलमेर हुए हादसे, जिसमें 19 लोग वहीं बस के अंदर ही जलकर खाक हो गए और बाद में भी जो घायल हुए थे झुलसकर, उनमें से 8-9 लोग और मर गए। उसके बाद फिर कंटिन्यूस अगर देखें तो अगले दिन, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन सिणधरी में 4 युवा एक गाड़ी के हादसे में मर गए। ठीक इसी तरह मतोड़ा में 15 महिलाएं बच्चे मर गए। जयपुर में एक हादसा हुआ जिसमें डंपर चालक ने शराब पीकर 14 लोगों को कुचल कर मार डाला। और फिर कल जो धौलपुर में एक घटना हुई उसमें भी 3 लोगों को मार दिया कुचल कर। तो ऐसी घटनाओं को लेकर उनसे जब बयान मांगा गया, उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि इसमें कृषि विभाग की कोई गलती नहीं, विभागीय लापरवाही का ये कारण नहीं हुई है। ये कारण है गृह दशा का, मतलब गृह दशा की स्थितियों को लेकर बताया। ये बयान निश्चित तौर पर निंदनीय है, भर्त्सना के योग्य है और ये संवेदनहीन बयान है। इसलिए संवेदनहीन है कि जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, इन पूरी सभी दुर्घटनाओं में लगभग 75 लोगों की जान चली गई है और लगभग 40 से 50 लोग अभी भी अस्पतालों में घायल हैं, जो अपने जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। अभी जो ये हादसा हुआ है, इसके बाद से लगातार दूसरे जिलों में जो है वो परिवहन विभाग के अधिकारी पर कार्रवाई हुई। हादसा जैसलमेर में हुआ, यहाँ के अधिकारी से क्या कहना? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि असल में जिम्मेदारियां तय होती है। कभी भी कोई भी हादसा होता है, कोई दुर्घटना होती है, उसके बाद जिम्मेदारियां तय होती है। जिम्मेदारी तय होती है। जब जिम्मेदारी तय करने की बात आई तो ये जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, अपने कर्तव्य से विमुख होकर भाग रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी लेने के बजाय ये गृह दशा का चक्कर दिखा रहे हैं। ये कितना अफसोसजनक बात है। अरे आपने उन परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। आवश्यकता थी उनका दर्द बांटने का, उनका दुख बांटने का, उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करने की, उनको ढाढ़स बनाने की, उन्हें उम्मीद बनाने की, उनके साथ 2 मीठे बोल बोलने की आवश्यकता थी। लेकिन वो मंत्री जो है, मुख्य सचेतक जो है, वो जो बोल रहे हैं वो निश्चित तौर पर गलत है। और मैं ये कहता हूं कि निश्चित तौर पर ये जो जितनी भी घटनाएं हुई है ये किसी मशीन की वजह से हुई है। और मशीन जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो बस है, ट्रक है, कार है, गाड़ी है, डंपर है, जो भी है, ये मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है जो वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया है, जो इंसान द्वारा चलाया जाता है, जिसके लिए उसका परमिट मिलता है, जिसके लिए उसका लाइसेंस मिलता है, जिसके लिए आरसी जारी होती है, जिसके लिए फिटनेस होती है। तो उस वाहन को चलाने के लिए जो विभाग जिम्मेदार हैं, जो लोग जिम्मेदार हैं, जो मालिक जिम्मेदार है, जो ड्राइवर जिम्मेदार है, उनकी लायबिलिटी तय करने की बात थी। उसके बजाय ये कहना कि गृह दशा का चक्कर था। तो कल को अगर कोई व्यक्ति जाकर माननीय योगेश्वर गर्ग जी के साथ कोई बदसलूकी कर दे, मुंह पर जाके कालक फेंक दे, तो क्या योगेश्वर गर्ग जी इसको स्वीकार कर लेंगे कि हाँ, ये मेरे गृह दशा की चक्कर थी, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया? या फिर वो अपने सुरक्षाकर्मी को, पीएसओ को, अपने सिक्योरिटी इंचार्ज को, अपने चौकीदार को, उनको जिम्मेदार ठहराएंगे कि भाई आपकी गलती है, आपने क्यों आने दिया ऐसे व्यक्ति को मुझ तक, या मेरे आके मुंह पे उसने कालक कैसे पोत दी? तो सोचने वाली बात यह है कि आप
दूसरों के लिए कितना बुरा सोचते हैं, और वो भी ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। जैसलमेर और जोधपुर के दो परिवार तो ऐसे जिन्होंने पूरा परिवार ही लील गया। जोधपुर के क्षेत्रावा के पास जो लोहारन गांव है, वहां के महेंद्र मेघवाल और उसका पूरा परिवार, पत्नी, तीनों बच्चे मर गए। यहाँ हमारे जैसलमेर के एक ढाणी है, उस ढाणी के पीर मोहम्मद, उनकी पत्नी, उनकी साली और 3 बच्चे मर गए, 6 बच्चे लोग मर गए एक साथ। तो परिवार के परिवार खत्म हो गए। संवेदनाएं नाम की चीज ही नहीं है। मानवीय संवेदनाएं होती है, दुख होता है, पढ़कर भी दुख होता है, अखबार में खबर पढ़ने से दुख होता है, समाचार देखने से भी दुख होता है, लेकिन इनको कोई संवेदनाएं नहीं है, संवेदनहीन हो गए हैं, सत्ता मद में चूर है। कई दिनों से सोशल मीडिया पर भाजपा की जो नेता स्वरूप सिंह खाराम का बयान वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि ये जो अजरक है ये कांग्रेसी पहन रहे हैं, ये आप देख सकते हो ठीक नहीं। ये सब बयान वायरल क्या? देखिए, एक बात बताऊं, भारत विविधताओं वाला देश है, और भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है पता है आपको? भारत ऐसा देश है जिसकी भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक भिन्नताएं होते हुए भी भारत एक है। और इसमें सबसे बड़ा जो संविधान में अधिकार दिया गया है, उसमें हमें कपड़े पहनने का, बोलने का, अपनी परंपराएं निभाने का, खाने का सब आज़ादी दी गई है। उस आज़ादी के तहत कोई व्यक्ति अगर जीन्स पैंट पहनता है, कोई पैंट शर्ट पहनता है, कोई कोट पहनता है, कोई धोती पहनता है, कोई लुंगी पहनता है, कोई तेवटा पहनता है, कोई साफा पहनता है, कोई टोपी पहनता है, सभी लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने इच्छा अनुसार वो पहनावा करते हैं। उन्हीं में से एक अजरक भी एक हमारी सांस्कृतिक परंपरा है। कच्छ, सिंध, ये दोनों जो क्षेत्र हैं, यहाँ की अजरक एक सांस्कृतिक पहचान है, और जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान की ये एक विशेष जो है विशेष पहचान रखती है। ये बाड़मेर प्रिंट की जो है, ये बाड़मेर प्रिंट का जो है एक बहुत बड़ा वो है। इस वस्त्र को राजनीति में मत घसीटिए, इस वस्त्र को धर्म और जाति के संकीर्ण दायरे में मत बांधिए। कल को आप कहेंगे कि सांगानेर प्रिंट की आपने चद्दर क्यों लगाई है, कल को आप कहेंगे कि कांजीवरम की साड़ी क्यों पहनी है, परसों आप कहेंगे कि आपके सर पे जो है वो टोपी गोल क्यों है, चौकोर क्यों नहीं है। ये देखिए, ये आपत्तियां जो करते हैं वो असंवैधानिक लोग हैं, जो भारत के संविधान में विश्वास नहीं करते, भारत की परंपराओं में विश्वास नहीं करते, भारत के सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भावना में विश्वास नहीं करते, वो लोग ऐसी बात करते हैं। आपको नहीं लगता है कि भाजपा के भी कई नेता है, उनका स्वागत कई बार जब ऐसे इलाकों में जाते हैं तो उनका अदरक उठाकर किया जाता है? बिल्कुल, ये चीज नहीं देखनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ से वरिष्ठ नेताओं को, राजस्थान में अगर सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हुआ है तो वो हुए हैं स्वर्गीय भैरू सिंह जी शेखावत, जो उपराष्ट्रपति भी रहे, राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे, और भारतीय जनता पार्टी की जड़ें मजबूत करने में सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का था। वो अजरक पहनते थे। जसवंत सिंह जी जसोल, जो रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री रहे, उन्होंने अजरक को अपनाया। और मैं कितने ही भारतीय जनता पार्टी के नेता को बता सकता हूं, ये विषय भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का नहीं है, ये स्वागत करने का एक पारंपरिक तरीका है। जैसे जैसलमेर में आप जानते होंगे कि यहाँ की जो खादी परिषद की शॉल होती है, वो शॉल उड़ाकर स्वागत किया जाता है। तो गांव में लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो 2500, 2,000, 2,500 रुपए की शॉल पहना सके, तो वो 200 रुपए में आने वाली अजरक को भी वो स्वागत के रूप में माला में गले में डालते हैं। ऐसे ऐसे आप चले जाइए, बाड़मेर चले जाइए तो चौटन धोरीमना जो बेल्ट है, वहाँ बहुत भारी भारी पट्टू होते हैं जो ऊन से तैयार किए जाते हैं, वो भारी भारी पट्टू उड़ाते हैं। तो कल को उस पर भी सवाल उठाओगे कि ये फलां का है, ये फलां ने बनाया है, ऐसा नहीं है। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। साझा संस्कृति के साथ हम जो कंपोजिट कल्चर के साथ चल रहे हैं, हमारी साझा संस्कृति है, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और पारिवारिक के साथ साथ हमारी साझा संस्कृति है। हम सब मिलकर रहने वाले लोग हैं। उनके अंदर क्यों नहीं ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, खासकर स्वरूप सिंह खारा जैसे लोग, ये वर्ग संघर्ष करवाना चाहते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। इनके जितने भी बोल हैं वो इतने कड़वे होते हैं जो समाज में विद्वेष पैदा करते हैं, जबकि समाज सारा एक है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जैन, फारसी, बौद्ध भाई कोई भी हो, हम सब मिलजुल कर रहे हैं, प्रेम से रहें। किसी एक कपड़े को आप धार्मिक रूप देकर उसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हैं, ये सरासर गलत है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो असली मानसिकता है उसका पर्दाफाश होता है। इससे पता चलता है कि कितने संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं। कांग्रेस को नए जिला अध्यक्ष जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं, अब कितना इंतजार बाकी? देखिए, जो पर्यवेक्षक यहाँ आए थे, उन पर्यवेक्षकों ने अपनी दिल्ली में जाके रिपोर्ट सबमिट कर दी है। हमारे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं संगठन के, केसी वेणुगोपाल जी, और राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जी के सामने उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी है। अब वो लोग जो सुखजिंदर रंधावा जी और केसी वेणुगोपाल जी, वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को और राहुल गांधी जी को। फिर राहुल गांधी जी और खड़गे साहब मिलकर तय करेंगे, अध्यक्ष का नाम तय करेंगे।
पार्टी बहुत बड़ी है, इस समय बिहार में चुनाव चल रहा है, चुनाव की वजह से व्यस्तताएं हैं, जैसे उनकी व्यस्तताएं समाप्त होगी वो आएंगे, निर्णय करेंगे, और पार्टी जो निर्णय करेगी वो सभी के लिए मान्य होगा, सभी स्वरूपधारी करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे। क्या उमेश सिंह लगातार दूसरी बार जिलाध्यक्ष बनने जाते हैं? ये देखिए, सभी लोग आशान्वित होते हैं, मैं भी आशान्वित हूँ, और मैंने काम किया है। मैं पार्टी का निष्ठावान, संघर्षशील, जमीनी कार्यकर्ता हूँ, और पार्टी के प्रति समर्पित होकर काम करने वाले लोगों में से हूँ। मैं लग्जीरियस व्यक्ति नहीं हूँ, मैं सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं आराम पसंद व्यक्ति नहीं हूँ, मैं संघर्ष करता हूँ, संघर्ष का साथी हूँ, और लोगों के लिए मैंने काम किया है। पूरा जिला ही नहीं, राजस्थान के लगभग 33 जिले मुझे जानते हैं। मैंने राजस्थान के बाहर भी 5 राज्यों में भी काम किया है, और राजस्थान के लगभग 19-20 जिलों में भी काम किया है, और बाड़मेर जैसलमेर के साथ साथ पूरा जोधपुर संभाग मेरे लिए मेरा घर है, जहाँ मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए सेवाएं दी है। मैं धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्म समभाव, वसुधैव कुटुंबकम और समानता और समरसता के विश्वास के साथ काम करता हूँ। निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी मेरे काम को देखेगी और मुझे अवसर देगी। उमरदीन फकीर को जिलाध्यक्ष अगर कांग्रेस बनाती है जी, तो क्या ये गुटों की दूरियां बढ़ेगी या फिर चलती? देखिए, इस बारे में तो वही बता सकते हैं, मुझसे ये सवाल शायद करना ठीक नहीं होगा, इसके बारे में वो ज्यादा बेहतर बता सकेंगे।